कलाकार हैं, जरूर धन दौलत से गरीब हो सकते हैं, लेकिन जो आपके पास कला है और गला है तो वो कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास जिस तरह कला है ना, वो कला से आप जिस तरह आप जवाब दे रहे हैं, यही कारण है कि आप सुर्खियों में हैं और मुझे वहां से यहाँ आना पड़ा आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो एक्चुअली मुझे जो इंटरव्यू लेना था तो वही ओम प्रकाश, जो ये दीवाना है ओम प्रकाश जी, तो ये भी कहा जाता है उनका बिहेव सही तरीके से, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिहेव उनका सही है कि नहीं है इसको तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि वो यूट्यूबरों को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों? यूट्यूबर खुद कहते हैं हाँ, कि वो हम लोगों को देखना नहीं चाहते। कई यूट्यूबरों को तो उन्होंने भरे पब्लिक में बोल दिया कि तुम बैठो, तुम मत कैमरा चालू मत करो, बैठो। यूट्यूबर वहाँ से चले आए। अरे एक यूट्यूबर को तो जेल भी हुआ था, जिनका नाम राम आश्रय यादव है। वो जेल भी गए थे, आप लोग जानते भी होंगे, सारा मीडिया जान रहे हैं। तो इन लोगों जो है बस एक ही चीज धमकी देते हैं, SC/ST। अच्छा, हाँ, इन लोग SC/ST का धमकी देते हैं। आप मतलब सिंगर भी SC/ST लगे प्रयोग कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं ना, SC/ST में अभी वो फंसे थे। अच्छा, हाँ, और SC/ST में हम भी फंसे थे। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक कलाकार दूसरे कलाकार को नहीं देखना चाह रहा है। देखिए साहब, ऐसा बात है ना कि एक कलाकार दूसरे कलाकार को देखना नहीं चाहते, तो हम नहीं कह सकते हैं। सब कलाकार एक समान नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि हमको अपने भाई जैसा मानते हैं। जहाँ कई कार्यक्रम होता है मैं जाता हूँ, सम्मान देते हैं। जैसे नंदलाल राकेट जी हो गए, जमुना लाल यादव हो गए, इधर हरिलाल कैमूरी हमारे मार्केट से हाटा से है, बेचारे वो कहीं भी देखते हैं तो सम्मान उतना ही देते हैं। तो ये हम लोग साथी हैं, एक जगह बैठ करके हम लोग अपना चाय पानी करते रहते हैं। इसी बात पे एक देशभक्ति हो जाए। तो आइए, एक देशभक्ति नहीं, नवरात्र चल रहा है और हम कहेंगे कि पुराना पचड़ा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, राइट, जो हमारे विलुप्त हो रहा है, जो हमारे समाज से विलुप्त हो रहा है। पहले बेचा राजभर जी इस पचड़ा को गाए थे, आज हमारे गुरु जी भी गाए हैं। अरे होते भी नो सहारा जब जब खूने केवलवा हो पहलवा पराना, ए मैया पहलवा पराना, बाजे ढोलक झाल नगरवा हो पहलवा पराना। अब देखिए, होते भी शहरे जब जब खुले लग केवलवा हो पहलवा पराना, बाजे ढोलक झाल नगरवा हो पहलवा पराना। कितने अच्छी गीत है। और इसके बाद दूसरी लाइन लाए थे कि नरियर चुनरिया चढ़े किसमिस और छहरवा हो पहलवा पराना, नरियर चुनरिया चढ़े किसमिस और छहरवा हो पहलवा पराना, नाचे नर नारी जड़वा हो पहलवा पराना। लास्ट में कवि जी लिखे थे कि प्यारे लाल दर्शन खातिर होला रोज झगड़वा हो पहलवा पराना, विजयी पूजा माई के गोड़वा हो पहलवा पराना। ये गीत लुप्त हो रहा है। नवरात्र का महीना चल रहा है और अभी गीत आया था नवरात्र का महीना में, नया नया गीत बहुत सारी आ रही हैं। लेकिन रहेलीन सखी रे नौ दिन सखी रे, मैं नमावा जते लगी नगीन सखी रे, भोरे में मंदिर का खोले केवाड़ी, भोरे में मंदिर का खोले केवाड़ी, सखी पियवा पुजारी, आय हरे सखी पियवा पुजारी, आय हरे सखी पियवा पुजारी। ये सब गीत आज की है। पहले गीत जो गाई जाती थी आवाज गीत। अच्छा, देखिए सोनू जी, एक हमको याद आ रहा है कि आज के गीतों में आप लोग तो बिरहा गायक हैं, आप तमाम तरह के आप लोग गीत गाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें भोजपुरी, तो भोजपुरी में इतनी काफी गिरावट हो गई है, अश्लील गीतें, यानी हम अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, परिवार के साथ सुन सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग कोई अभियान चला रहे हैं या आप लोग उसी देखिए सर, अब हम क्या अभियान चला सकते हैं? हमारी तो कोई पदवी नहीं है। जो लोग सम्राट बन रहे हैं, सम्राट के लिए झगड़ा कर रहे हैं, उनसे ये बात पूछिए ना कि सम्राट किस बात को बनना चाह रहे हो भैया? किस बात पे सम्राट बनना चाह रहे हो? अरे अश्लीलता भोजपुरी जगत से खत्म करो, सम्राट की पदवी ले लो, बिरहा को बचा लो, सम्राट की पदवी ले लो। मतलब अपने से लोग प्रमाण पत्र लेना चाह रहा है, अपने से अश्लील गा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सम्राट हूँ, महासम्राट हूँ। नहीं, अरे विजयी ओम प्रकाश राम जन्म गुरुजी, विजयी गुरुजी, ओम प्रकाश गुरुजी, ये जितने थे, राम नारायण गुरुजी, ये लोग जितने लोग आए गए अभी हैं, वो लोग अश्लील नहीं गाते थे।
रामदेव गुरु जी गाते थे, पहले गीत गाए थे कि कचौड़ी गली सोल कैला बलमो, मिर्जापुर के कैला गुलजार गो, कचौड़ी गली सोल कैला बलमो। और इसी बात को पुराने कलाकार गाते थे, दादा राम कैलाश गाते थे कि अरे बिताला गोरी रतिया, अरे बिताला गोरी रतिया, जाया भी निसार हो बिताला गोरी रतिया। एक इलाहाबादी इसको बोलते हैं। तो अभी हम लोग तो सीख रहे हैं सर। बात रह गई कि पहले के कलाकारों का तो बिरहा, पहले जो भी होता था गीत गाना संगीत, तो उसमें कहानी होती थी, है ना, एक कहानी होती थी। पहले का बिरहा जो है सर ना, पहले बिरहा जवाबी मुकाबला होता था, अब कहाँ जवाबी हो रहा है। एक कलाकार अगर रामायण से गाया है, रामायण से गा करके राम जन्म से लेकर के और सीता विवाह तक अगर छोड़ा है, तो दूसरा कलाकार खड़ा होता तो सीता विवाह से लेकर के राम वन तक छोड़ देता था, तो वो कलाकार राम वन से उठाता था। अब क्या है, हम महाभारत से गा दिए तो वो अब कांड गाएंगे। पहले था कि अगर एक कलाकार आप हमसे सवाल किए हैं, आपके सवाल का जवाब देकर के फिर मैं दूसरा बिरहा गा के सवाल करता था, तब वो जाकर के फिर जवाब देकर के फिर दूसरा बिरहा गाते थे। अब ऐसा बिरहा गाने वाला कहाँ है? बिल्कुल। हाँ, देखिए एक माँ बाप का गीत हम देखिए हम साफ सुथरा गीत गाते हैं। माँ बाप का गीत एक मैंने गाया था, फिर बट गए है धारावा, बट गए है धारावा, दुआरे पाए पाए बबुआ, के करा में बाबू रही है, के करा में माई बबुआ, के करा में बाबू रही है, के करा में माई बबुआ। बंटवारा आजकल होता, ऐसा कुल गीत गाए वाला बड़ी कम गवैया बाड़न। गोपाल राय, मदर राय, भरत शर्मा, ये लोग भोजपुरी का स्थान है, गाते भी हैं अच्छे। और ये जो आजकल के कलाकार गा रहे हैं, इनमें कोई, अब दुगोला में तो गाली गलौज भी हो रहा है, दुगोला तो सुनने लायक भी नहीं है। बिरहा बचा था, बिरहा में भी झगड़ा लड़ाई चल रहा है। आपने भी चैलेंज किया कि 51,000 का पार्टी क्या नाम है? देखिए 51,000 और एक अपाचे की बात जहाँ तक है, तो उत्तर प्रदेश की बात है। किसी मैंने इंटरव्यू देखा लाडो लाइव दुनिया चैनल पे, उस पे किसी ने कहा कि सम्राट की पदवी हम लोग देंगे, पूरा बिरहा समाज देगा। पदवी के लिए लड़ाई हो रही है ना, तो सम्राट का पदवी हम लोग देंगे, लेकिन उसके लिए इनाम रखा गया है। विजय लाल यादव सम्राट है, सुल्तान है, उनको हरा करके बिरहा होगी। आप जगह आप चुनिएगा, जगह पब्लिक चुनेगी, फैसला पब्लिक करेगी, कोई कभी नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, फैसला पब्लिक करेगी। 51,000 रुपया और एक अपाची रखी गई है। ये किन के लिए कहा गया है? ये जितने लोग सम्राट बन रहे हैं, किसी का नाम नहीं रखा गया है, नहीं, किसी का नाम नहीं रखा गया है। अब हम कैसे करें कि ओम प्रकाश दीवाना जी कोई हमारे दुश्मन नहीं है, ओम प्रकाश दीवाना जी भी हमारे गुरु समान है, कहीं ना कहीं हम लोग के शान है बिहार के। लेकिन बात रह गई झगड़ा लड़ाई की, तो झगड़ा लड़ाई वापस में वो लोग क्या मैटर है नहीं है, इसको तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन आपने जो बताया SC ST, तो SC ST की जो बड़ी बात है ना, अगर आपके ऊपर कोई SC ST लगा देता है, देखिए लगाने का मकसद ये है कि अगर थोड़ा सा आजकल लोग अपने दुख से नहीं परेशान है सर, दूसरे के सुख देख करके परेशान है। आपको फलाने की चिंता ज्यादा बा, फलाना इतना बढ़िया कपड़ा काहे पहनता है, इतना बढ़िया लोग के संगे काहे बा, इतना काहे गावता, ये चिंता ज्यादा बा। अरे भैया तू फलाने की चिंता काहे करता, तू अपन चिंता करे ना। कोई माँ के गर्भ से पेड़ से तो सीख के नहीं आता है, कोई सीखता है तो यहीं आकर के, तो हम भी यहीं आकर के सीख रहे हैं। फिर आपको जलन क्या सीखती है भाई? लाइट में आने के लिए आप सब बोल रहे हैं, दीवाना जी को टारगेट कर लाइम लाइट में आने के लिए। अरे भैया लाइव लाइट में काहे हम आएंगे? क्या बिरहा सम्राट विजय लाल यादव को कोई नहीं जानता है? तो काहे नहीं गुरु जी करते हैं कि दीवाना के मंच कर लेते हैं, आपके जब इतना बड़े कलाकार हैं, देखिए आपके गुरु जी तो 1-2 मंच नहीं गाए हैं दीवाना जी, अच्छा विजय लाल गुरु जी, दीवाना जी चाहे विजय लाल गुरु जी 1-2 मंच नहीं 12 मंच बिरहा गए हैं। सम्मान क्यों नहीं मिला? सम्मान देखिए, सम्मान लेने लायक आप करिएगा तब तो सम्मान मिलेगा जी। अब यूट्यूबरों को आप गाली दीजिएगा तो यूट्यूबर आपको सम्मान देगा? आपके जो विजय लाल गुरु जी हैं घर गए किससे? अरे वो छोड़िए, सुनिए आपको एक गीत हम सुना देते हैं। इस गीत को रामदेव गुरु गाए थे, महाभारत की गीत है। अर्जुन कृष्ण से कह रहे थे, सर मैंने सुना है मेरे सन कोई, अरे मैंने सुना है मेरे सन कोई,
अब हाथ मिलाने वाला नहीं रे कोई अर्जुन, कहाने वाला नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, क्या मैंने सुना है पूरा बिरहा जगत में, अरे मैंने सुना है पूरा बिरहा जगत में, कोई हाथ मिलाने वाला नहीं, कोई विजयी कहाने वाला नहीं, कोई विजयी कहाने वाला नहीं, कोई विजयी कहने वाला नहीं है। जब तक विजयलाल यादव रहेंगे यानी कोई सम्राट बन ही नहीं बन सकता है, दावा है। हाँ। जब तक जिंदा मरने के बाद आप जो कुछ भी करिए, हाँ। लेकिन नहीं होने देंगे हम लोग। ऐसा क्यों? आप लोग दबाव दे रहे हैं क्या उनके ऊपर? दबाव नहीं दे रहे हम लोग। हाँ। दबाव क्यों देंगे? हाँ। सम्राट लायक आप काम करिए, हाँ। सम्राट बन जाइए। हाँ। यादव समाज से है, इसलिए अपनी यादव बिरादरी का पक्ष ले रहे हैं। देखिए सर, हम यादव समाज के नहीं है, हमको यादव समाज मत कहिए। और यादव समाज एक वफादार समाज है। हाँ। कृष्ण भगवान गीता में लिखे हैं 70 52 30 फकीर सबसे उत्तम एक कहीर। हाँ। 70 को पंडित जी लोगों को खिला दीजिए, 30 को फकीरों को खिला दीजिए, एक कहीर खा लेगा आपका जग पूरा हो जाएगा। हाँ। ये गीता में कहा गया। हाँ। 70 52 30 फकीर। क्यों दबाव बना रहे हो? SC ST है ना ओम प्रकाश जी, तो हम प्रकाश दीवाना। देखिए SC ST वो भी है, हाँ। है ना। उनको ये बस इतना ही दिया गया उन लोगों को कि आप लोग SC ST किसी भी झगड़ा में कर सकते हैं। और हम भी तो बैकवर्ड हैं, बिल्कुल। हम भी तो 85 हैं। हाँ। कौन हमको कहेगा कि हम लोग 85 हैं? हाँ। लेकिन 85 किसके लिए बने एक समाज जानता है। हाँ। हम लोगों ने उन लोगों के लिए 85 बना, यानी तो हम भी फॉरवर्ड होते। बिल्कुल। आपके पीछे मैं मर रहा हूँ, यानी हम ये कहें कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये तो है। किसी भी आदमी अगर वो गरीब है, किसी भी हालत में उनको आप लोग सम्राट नहीं बनने देंगे। किसको? ओम प्रकाश। देखिए हम लोग क्या है भैया, हम लोग काहे के कहे जाए कि जब नहीं? तक विजयलाल यादव रहेंगे तब तक सम्राट तो बनेंगे। ये तो है, ये है हाँ। विजयलाल यादव, ओम प्रकाश यादव, ये जब तक ये लोग राम जन्म जवाज हाँ। परशुराम यादव तो चले गए दुनिया से, लेकिन अभी सुरेंद्र यादव है बलिया वाले, ये लोग जब तक रहेंगे, काशीनाथ एमएलसी साहब, ये लोग जब तक रहेंगे तब तक कोई सम्राट बनने वाला नहीं है। खिलाते रहो। आप नहीं बन सकते हैं क्या? है? देखिए हम सम्राट काहे बनेंगे? जब मेरा बाप ही सम्राट है तो फिर बेटा क्यों नहीं सम्राट बनेगा? है? मेरा बाप ही सम्राट है तो फिर मैं तो सम्राट ही सम्राट हूँ। बिल्कुल राइट। ये इस बात में दम है, इस बात में दम है। जिस तरह आपने, हाँ, एक इसी बात पे हो जाए। और आइए एक बात और बताते हैं कि बिरहा के बुलबुल हे बुल्लू बुल्लू गुरु, अरे बिरहा के बुलबुल हे बुल्लू तो काशी बिरहा के माली थे। बिरहा के बुल्लू थे बुलबुल, काशी बिरहा के माली थे। काशी गुरु बिरहा के माली थे और बुलबुल थे तो बुल्लू गुरु थे। लेकिन अरे बिरहा के बुल्लू थे बुलबुल तो काशी बिरहा के माली थे। अरे बिरहा के बुल्लू थे कोयल, अगर कोयल थे बुल्लू, अरे बिरहा के बुल्लू थे कोयल तो काशी बिरहा के डाली थे। उन लोगों का नाम, मैं चंद्रकांत कवि के अखाड़े से हूँ, गणेश गुरु के अखाड़ा से हूँ। अखाड़ा कोई दूसरा नहीं है, अखाड़ा तो आप चेंज कर रहे हो, देख लीजिए उठा करके। आप जिस अखाड़े से आप गा रहे हो उस अखाड़े में गुरुओं का नाम नहीं ले रहे हो, और जो कभी बिरहा के बारे में कुछ नहीं जाना उनका नाम आप जप रहे हो। ये कहाँ की नियत है? इसी बात में हमारे गुरुजी बोले थे कि बिरहा का माँ बहन करोगे तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जो बिरहा को छेड़ा उसको गुरुजी हमारे नहीं छोड़ सकते। हमारे गुरुजी का बहुत सारा गीत है। आया था एक गीत पहले कि खड़ी बसे मोहमार गोरिया ला के बैठ जा। ये गीत को कौन नहीं सुना? अच्छा, इस गीत में कोई अश्लीलता है? बिल्कुल नहीं। खड़ी बसे मोहमार गोरिया ला के बैठ जा, ले चल भभुआ बाजार गोरिया ला के बैठ जा। ऐसा से गीत बहुत आया। और गुरुजी का और गीत आया था बीच में, जो कि बहुत चर्चित हुई गीत रजनीगंधा जी के साथ, कि रजनीगंधा जी कहते हैं कि मुंड बाटे गरम हो बारामती भरम हो, होले दूर हट जन कर हमके शर्म हो। अरे टिकी हो लगे हमारा लवंडा खवंडा लवंडा खवंडा, ऐसे ही कुछ था। गुरुजी कहते थे आओ ये रजनीगंधा, अरे आओ ये रजनीगंधा विजय कर ठंडा, आओ ये रजनीगंधा। तो ये सब गीत मंच के लिए है। हाँ, दम होती है। तो ये थे सोनू यादव, और उभरते हुए कलाकार, और कम उम्र इनकी है
लेकिन ये जिस तरह जवाब दे रहे हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई भी गुरु का अपमान करता है तो कलाकार कभी नहीं बन सकता है। यानी इशारों में इन्होंने ओम प्रकाश दीवाना की तरफ इन्होंने इशारा कर दिया कि आखिर ओम प्रकाश दीवाना जो है तो वो भी कम उम्र के हैं, वो भी उनके भी मतलब वो जो है उनके पावर ज्यादा है, लेकिन जिस तरह गालियों का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और छोटे कलाकारों का अपमान कर रहे हैं, कहीं न कहीं एक बड़ा समाज को और बड़े कलाकारों को एक ठेस पहुंचा हुआ है। अब इसी के जवाब लगातार जो हो यूट्यूबर हो या तमाम चैनल के लोग हो सोनू यादव से ढूंढ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, कलाकार ही होता है। यदि हम सम्मान देंगे तो बिल्कुल है कि वो मुझे सम्मान देगा, लेकिन अगर हम कैमूर की धरती पर जितने कलाकार हैं इनकी बात करें तो यहाँ अब सम्मान नहीं बल्कि एक दूसरे पर मुकदमा भी किया जा रहा है। अब यह देखना होगा कि अब यह लड़ाई, अब यह जंग कितना दिन तक चलते रहेगा और कितना तक छिड़ते रहेगा, क्योंकि यहाँ है कि सम्राट आखिर बनेगा कौन, जबकि एक ही सम्राट है विजय लाल यादव। और साफ तौर पर सोनू लाल यादव ने कह दिया है कि जब तक विजय लाल यादव सम्राट रहेंगे तब तक कोई सम्राट नहीं बनेगा। यानी अब यह चैलेंज कर दिया है वैसे कलाकारों के प्रति जो कलाकार अपने आप को सम्राट कहने के लिए बेताब है और लोगों को दबाव बना रहे हैं कि हमें आप सम्राट कहें। तो हम यह कहें मिला जुला के कि जंग जो है जारी है। अब जंग कहां तक चलेगा, आप HSLA न्यूज आपको हर एक अपडेट देते रहेगा। कि दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। हम इस मुद्दे पर ओम प्रकाश दीवाना से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुझे समय देते हैं कि नहीं, जो आरोप लगा है आरोप सही है या गलत है। अगर यदि बताते हैं तो सही होगा, वो भी हम आपके बीच में जल्द ही प्रस्तुत करेंगे।